बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा ने कहा है कि धर्मांतरण कराने वालों का पुरजोर विरोध करेंगे, धर्मांतरण कराने वालों की पिटाई करेंगे। कल से जगन्नाथ सेना वार्डों में दौरा करेगी, किसी हिंदू व्यक्ति को धर्मांतरित होने नहीं देंगे। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे छत्तीसगढ़ के ईसाइयों के लिए बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। जब आप उस वीडियो को देखोगे तो आप सभी की रूह कांप जाएगी। पहले आप सभी उस वीडियो को देखिए, फिर हम आपसे बात करते हैं कि धर्मांतरण कराने वाले की पिटाई करेंगे। क्या वो कानून से ऊपर हो गए हैं? क्या वो अदालत से ऊपर हो गए हैं? ठीक है, आप भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, ठीक है, आपकी ये कोशिश है कि धर्मांतरण को रोका जाए, ये सब काबिले तारीफ है, लेकिन धर्मांतरण करने वालों की पिटाई करेंगे, ये समझ से परे है। देखिए, हमारे शक्तिनगर में आज हम आए हैं। हम लोग सब लोग सनातनी हैं, हिंदू धर्म के रक्षक हैं, जगन्नाथ के भक्त हैं। यहाँ पर कोई धर्मांतरण का कार्य नहीं चल रहा है और हमने कल ही बैठक करके जगन्नाथ सेना का गठन किया है और हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे। और हमारे गरीबों के बस्ती में प्रलोभन दे के उड़िया बस्तियों में, गरीब बस्ती में जो जाएगा और कोई चंगाई सभा या धर्मांतरण की बात करेगा तो हमको पीटने के लिए भी तैयार रहेंगे, उसकी पिटाई करके खदेड़ देंगे उसको। उसके अलावा आपने क्या कहा लोगों को और वो किस तरीके से जानकारी दे? ये अफवाह है, बहुत सारे अफवाह होते हैं। आज मैं भी पेपर में पढ़ा कि हाँ, यहाँ बस्तियों में हो रहा है। कल से हमारा सभी वार्डों में दौरा होगा, बस्तियों में दौरा होगा और हम धर्मांतरित होने नहीं देंगे। हम सनातन के बच्चे हैं, हम हिंदू धर्म के अनुयायी हैं। हम सुबह उठते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, सुबह उठते हैं, जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं और सब लोग पूजा पाठ में लगे हुए हैं। ये विदेशी तत्व भारत को बदनाम करने के लिए जो कुचित प्रयास कर रहे हैं, उसके हम घोर विरोधी हैं और जहाँ जहाँ भी ये लोग आएंगे उनका हम विरोध करेंगे। देखिए, आज पेपर में मेरे को भी पढ़ने को मिला है कि धर्मांतरण का चंगाई सभा हो रहा है। आज मैं सुबह ही वार्डों में भ्रमण किया हूँ। यदि कोई गलत क्रिया प्रक्रिया किया जाएगा तो उसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार किया गया ना, उनको छुटवाने के लिए या ये बताने के लिए ये आरोप फर्जी है। चलिए, मैं तो कांग्रेस पार्टी का सदस्य हूँ, नगर का अध्यक्ष हूँ, तो ये मुझे बोल सकते हैं कि तुम कांग्रेसी हो, आपको बोल सकते हैं कि तुम कांग्रेसी हो, लेकिन उनको बचाने और छुटाने के लिए, दिखाने के लिए केरल के भाजपा का अध्यक्ष छत्तीसगढ़ क्या करने आया था? क्यों आया था? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने धर्मांतरण और मानव तस्करी का आरोप लगाया और केरल का भाजपा का अध्यक्ष और भाजपा का उपाध्यक्ष ये कह रहा है कि ये आरोप क्या है? फर्जी है। आपको समझ में आया ऐसा क्यों हुआ? पार्टी तो एक ही है, भारतीय जनता पार्टी, इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष भी एक ही है, जेपी नड्डा। फिर छत्तीसगढ़ की भाजपा और केरल की भाजपा के बयानों में अंतर क्यों है? मैं बताता हूं क्यों है। जसपुर जिले में भाजपा हिंदू और ईसाइयों को लड़वाना चाहती है और केरल में भाजपा ईसाइयों की पार्टी बनके वहां उनको मुसलमानों से लड़वाना चाहती है। तो केरल में भाजपा ईसाइयों के साथ दिखना चाहती है और जसपुर में भाजपा ईसाइयों का विरोध करती है। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसके केंद्र में विशुद्ध राजनीति है। जिससे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हो, जिससे भी भाजपा को राजनीति में फायदा होता हो, ये हर वो काम करने को तैयार है। इनको किसी बात की कोई शर्म नहीं है। इसलिए जब आज आप लोग जमा हुए हैं तो मेरा आना और मेरे जैसे अलग अलग समाजों का आना और जरूरी हो जाता है, ताकि वो ये बताए कि ये केवल किसी एक समाज और जाति की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई भारत के संविधान में जो अधिकार आपको और हमको बराबरी का मिला, ये उस अधिकार को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई जिस भारत का सपना हमारे आपके पूर्वजों ने देखा था, उस सर्वधर्म समभाव के भारत को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई भारत में कानूनी व्यवस्था को स्थापित करने की लड़ाई है। अगर कहीं कोई अपराध हो रहा है, अगर कहीं कोई कुछ गलत कर रहा है, तो उसके लिए भारत में पुलिस है कि नहीं है? बताइए, है कि नहीं है? तो वहां ये बजरंगी गुंडे, वहां ये आरएसएस के लोग, वहां ये भाजपाई गुंडे क्या करने जाते हैं भाई? अगर कोई समस्या है, कहीं कोई कानून तोड़ा जा रहा है, कहीं कोई दिक्कत है, तो आप थाने में रिपोर्ट करिए और
पुलिस अपना काम करेगी, न्यायपालिका अपना काम करेगी। आपको कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी ने नहीं दिया है। इसलिए आज इस सभा के माध्यम से जहां इन फर्जी आरोपों का विरोध करने आप जमा हुए हैं, मैं भी आपके साथ जमा हुआ हूं और मैं मुखरता से कह रहा हूं कि ये लड़ाई हमको अपने भारत को बचाने की, ये लड़ाई हमको आपसी प्रेम को बचाने की, ये लड़ाई हमारे आपके बीच के सद्भाव और पड़ोस को बचाने की है और ये लड़ाई भारत। आप सभी इस वीडियो को भी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे बीजेपी के नेता बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जिन घरों में धर्म परिवर्तन होता है, इसका मतलब ये है जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उन्हें हम मारेंगे और पीटेंगे। तो इनको हम कहना चाहते हैं कि ये आपको अधिकार किसने दिया, क्योंकि भारत का संविधान एक व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार करने, उसका प्रचार करने का पूरी इजाज़त देता है। उनको हम कहना चाहते हैं जितना तुम यीशु मसीह के कार्य को आज लोग रोकने में जो मेहनत लगा रहे हो, आने वाले दिनों में तुम भी यीशु मसीह का प्रचार करोगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आकाश और पृथ्वी भले ही टल जाएगी लेकिन यीशु मसीह का वचन कभी ना टलेगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है अंत के समय में हर एक घुटना प्रभु यीशु मसीह के सामने झुकेगा, हर एक जीभ ये अंगीकार करेगी कि हमारा यीशु मसीह प्रभु है। आप सभी इस बीजेपी के नेता के बारे में क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और आप सभी इस वीडियो को एक लाइक करें। आप सभी इस वीडियो को एक व्यक्ति के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वह व्यक्ति आपके द्वारा सच्चाई को पहचान सके। परमेश्वर आपको आशीष दे।